आप सभी को नमस्कार। आज नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो आध्यात्मिक विषय पर है। हर एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी व्यवसाय से कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को इस जो सब्जेक्ट आप बता रहे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसको सुना तो आपका कल्याण होगा, और यदि आपने इसको नहीं सुना तो स्वाभाविक रूप से आपके भाग्य में ये जो बताने जा रहा हूँ वो आपके भाग्य में नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ आत्मदेव की कथा। आत्मदेव की कथा जो भागवत पुराण में धुंधकारी और गौकर्ण की जो कथा है, ये कथा बहुत ही विशेष रहती है। आपने यदि भागवत सुनी है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मालूम है धुंधकारी और गौकर्ण की कथा क्या है। ये कथा बहुत विशेष जीवन के महत्व में को रखती है। अर्थात जिस प्रकार आपके परिवार में किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति से आप मिल नहीं सकते और ना ही वो व्यक्ति मिल सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो क्या आप उस व्यक्ति से मिल सकते हैं क्या? उत्तर आएगा नहीं। या वो व्यक्ति जो मर गया है, क्या वो व्यक्ति आपसे मिल सकता है क्या? तो आंसर है नहीं। उसी प्रकार मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ कि जिस समय आपकी भी मृत्यु होगी तो आप भी अपने नीचे के बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने माता पिता से नहीं मिल पाएंगे, और जो सामग्री आपका टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल जिसमें आप लगे हुए हैं ये भी आपके सामने नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में बड़ी दुर्गति की स्थिति रहेगी। आपका जन्म कहाँ होगा, कहाँ रहोगे, सांप बनोगे, बिच्छू बनोगे, कि किसी और देश में पैदा होगे, किस योनि में रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना चिंतन करना भी आपके बस में, हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि उसने कभी चिंतन ही नहीं किया, उस अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं किया। तो आज मैं आपको कथा बता रहा हूँ, धुंधकारी कथा और गौकर्ण की कथा। आपको बड़े ध्यान से इसको सुनना और इस बारे में आप हमको बताना कमेंट बॉक्स में कि इसमें इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली, और हमको इस कथा में भी कोई अपडेट्स हो तो बताइए, ताकि और 4 लोग इस कथा के बारे में सुन सकें। आपको नमस्कार है, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे। कमेंट इसलिए जरूर करेंगे, कमेंट में हमको मालूम चलेगी कथा के बारे में, कथा कैसी रही कैसी नहीं रही, तो इसका एक आंसर मिलेगा हमको। गौकर्ण और धुंधकारी के संदर्भ की आज कथा है। ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, ये लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। यदि आपने भागवत में कथा सुनी है तो ये कथा जरूर सुने। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर था, और आतदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतानें नहीं थी। इसकी पत्नी धुंधली थी जो विपरीत बुद्धि की थी, हमेशा उल्टी सीधी बातें करना। लेकिन आतदेव उतना ही जो है, आतदेव बहुत परेशान था कि किसी प्रकार से उसको पुत्र की प्राप्ति हो, और क्योंकि यह कहा गया है कि जिसके पुत्र नहीं होते उसको स्वर्ग द्वार बंद हो जाते हैं, इसलिए जिस भी प्रयोजन से पुत्र की प्राप्ति करना चाहिए ऐसा ज्ञान आत्मदेव को था। और आत्मदेव लगातार दिन रात भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था कि किसी प्रयोजन से उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि पुत्र ही एकमात्र ऐसा निमित्त है जो अपने पिता, अपने पितरों को तारने के लिए जो है कार्य करता है। पिंड भी वही दान देता है। इस प्रकार वह इस विचार पर सोचते हुए दर दर भटकता था, दर दर तीर्थ करता था। एक बार उसने विचार किया कि मुझको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तो वह मरने के लिए नदी के किनारे गया। और जब नदी किनारे किनारे जब मरने के लिए जाता ही रहा, तो पुराने पुण्य के कारण वहां पे एक संत के दर्शन उसको होते हैं, और संत उससे उसके प्रयोजन के बारे में पूछता है, मृत्यु के कारण पूछता है कि आत्मदेव क्या कारण है तुम जो आज मृत्यु के ओर आ रहे हो। उसने बताया कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। जिस प्रकार दशरथ जी ने प्रार्थना करी थी उसी प्रकार आत्मदेव ने प्रार्थना करी और नाना प्रकार के विचार किए। तो उनके द्वारा, संत के द्वारा कहा गया, संत ने कहा कि कृष्ण की तुम भक्ति करो, पुत्र तो तुम्हारे शमशान घाट जाने तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की शरण, ठाकुर जी की शरण में यदि जाओगे तो स्वाभाविक रूप से वो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन आत्मदेव मानने वाले कहाँ थे, उनको तो पुत्र की प्राप्ति चाहिए थी। उन्होंने बोला कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से मैं शरीर को त्याग दूंगा। संत ने अपने दिव्य तेज से एक फल प्रकट किया और वह फल उसको दिया। आत्मदेव को कहा, यह जो है इस फल में बड़ी ऊर्जा है, इस फल को जाके अपनी पत्नी को खिला देना, तो स्वाभाविक रूप से एक तुमको संस्कारी पुत्र की उत्पत्ति होगी, उनकी प्राप्ति होगी। आत्मदेव भारी प्रसन्न, आत्मदेव ने भारी
प्रसन्नता प्रकट किया और सीधे अपने धुंधकारी, जो धुंधली उसकी पत्नी थी, उसके पास पहुंची और धुंधली को बताया कि धुंधली, मुझे संत के दर्शन हुए हैं और ये फल दिया है, ये फल अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुमको एक अच्छा गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधकाली ने बोला ठीक है, और वह कह के अंदर चली गई और आत्मदेव अपने कार में चले गए, क्योंकि उसने आश्वस्त किया था कि मैं फल खा लूंगी। और इसके बाद धुंधकाली ने सोचा, क्योंकि धुंधकाली एक एडवांस प्रवृत्ति की औरत थी, वह सोचती थी कि यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा, 9 महीने का लालन पालन करना पड़ेगा, दर्द सहन करना पड़ेगा और मेरी जवानी नष्ट हो जाएगी। और ये पुत्र और जो पुत्री वाली बातें हैं, ये सब फिजूल की हैं, और कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, ये नाना प्रकार के उसने विचार उत्पन्न किया। और यह बातें वह अपनी जो सगी बहन थी उससे उसने चर्चा किया। चूंकि बहन जो उसकी थी वह भी गर्भवती थी। बहन थोड़ा पैसे से कमजोर थी और धुंधली जो है पैसे से मजबूत थी, क्योंकि आत्मदेव गांव का अच्छा संपन्न ब्राह्मण था। तो धुंधली ने अपनी बहन से एक संधि किया कि बहन तू मेरा एक काम कर दे, मैं झूठ मूठ का नाटक होकर गर्भवती बन जाऊंगी और जो तेरे को गर्भ जो पैसा जो बच्चा हो रहा है वो संतान मेरे को दे देना, बदले में मैं तेरे को भारी मुद्रा पैसा दूंगी। उसकी बहन भी लालच में आके उसने संधि स्वीकार कर लिया और झूठ मूठ के नाटक चालू कर दिए। इसी पर से जब बहन से पूछा कि इस फल का क्या किया जाए, तो उसने बोला तेरे आंगन में एक गाय है जिसकी भी संतान नहीं है, यदि इस फल में संतान उत्पत्ति की शक्ति होगी तो गाय को संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उसके टुकड़ी में जाके फल डाल दी। उसकी धुंधली ने वैसा ही किया और उस फल को टोकरी में डाल दिया जिसे गाय ने खा लिया। समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9 माह जब पूरे हुए तो उसके घर में मायके में बहन को पुत्र की प्राप्ति भई और उसने चोरी छुपे लाके जो है अपनी बहन धुंधली को वो पुत्र दे दिया। और धुंधली ने अपने पति आत्मदेव से नाटक किया कि हमको पुत्र की प्राप्ति भई है। आत्मदेव भारी प्रसन्न हुए और उन्होंने भंडारा और नाना प्रकार के व्यंजन करवाए और प्रसन्नता व्यक्त समाज में किया। समय बीतता गया। अब यहां पर तो एक पुत्र प्राप्ति धुंधली की उसकी बहन के माध्यम से हुआ। उसी दौरान गौ के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो नाना प्रकार के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बोले देखो क्या संयोग है कि गाय के गर्भ से जो है एक पुरुष रूपी बालक उत्पन्न हुआ है, जिसका शरीर तो पुरुष जैसा है लेकिन उसका मुख, उसके कान जो है वह गाय के कान के समान है। लेकिन आत्मदेव तो प्रसन्न थे, उनको पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि हमारा नाम यदि आत्मदेव है तो हमारे पुत्र का नाम जो धुंधली की बहन से प्राप्त हुआ था उसका नाम परमात्म देव रखेंगे। इस पर से धुंधली बोली कि नहीं, क्योंकि बातें घर में तो धुंधली की चलती थी, तो धुंधली बोली मैं धुंधली तो मेरा लड़का होगा धुंधकारी, इसलिए उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और वही चूंकि गौ से उत्पन्न पुत्र हुआ वो गौकर्ण हुआ, उसका नाम जो किया गया गौकर्ण किया गया। समय बीतता गया, फिर बच्चे खेलते खेलते बढ़ने लगे, लेकिन पाप श्रेष्ठ था धुंधकारी भी। जो पुत्र था जैसे जैसे बढ़ते जाए उसके पाप, उज्जटपन, ये बहुत सारे होते रहे। चोरी चमारी बहुत ज्यादा करता रहा। उसी प्रकार यदि गौ करना था, वो माता पिता गौ सबकी समाज की सेवा करता था, पढ़ाई लिखाई में ध्यान करता था और बड़ा होनहार बालक था। उसको समाज से नहीं, उसको तो धर्म से ज्यादा प्रेम था, तो वो लगातार धर्म की राह में चलता चला गया। बीता बड़े हुए, लेकिन देखा जब समाज में हर तरफ जो है आत्मदेव को परेशानी उत्पन्न होने लगी, शिकायत आने लगी कि धुंधकारी ने ये किया, धुंधकारी ने वो चोरी किया, धुंधकारी ने जुआ खेला किया, तो उसको बड़ा परेशान हुआ, उसको दुख हुआ और उसने ये तो सोचा कि इससे अच्छा तो संतान ना होती ज्यादा अच्छा होता है, जिस प्रकार संतान ने मुझे दुख दे दिया। धुंधकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, घर की सारी संपत्ति ले आता था, धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। इसलिए तो पुरानी कहावत कही गई है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत को तो क्या धन संचय। अर्थात यदि आपका बालक यदि सही रास्ते में होगा तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो तो धन पुनः कमा लेगा। और यदि आप
कितना धन संचित कर लो, यदि आपका पुत्र उस लायक नहीं होगा तो पूरा धन संचय आपका नष्ट कर देगा। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जन कर लेगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की भी पिटाई कर दिया। पुत्र के दुराचार को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा इससे छत पुत्रहीन रहता। पिता के दुख देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल होता है। जो सुख को चाहे सदा, तो सरल राम की लय। भक्ति के परिदोष दर्शन विघ्न है। अतः हे पिताजी, अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें, जिससे कल्याण होगा। गोकर्ण की यह बात समझ पुत्र मोह त्याग आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। भगवान के दशम स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन से उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले गए, खुली छूट में ढकेल के मार डाला। घर खाली हो गया तो वहां का तो घर का तो राजा हो गया। अब उसने इसी चक्कर में, उसका चक्कर हो गया बेश्याओं से, तो हो चुका था, तो बेश्याओं को 4-5 बेश्याओं को लाके अपने घर में लाके रख दिया और बढ़िया चोरी चम। अब चूंकि धुंधकारी के पास किसी प्रकार का कर्म तो रहा नहीं, उसके पास कोई अच्छी चीज तो रही नहीं, उसके पास कोई विद्या तो रही नहीं, अधर्मी था, पूर्ण रूप से धर्मी था, तो वह जो है आए दिन चोरी करता, सामान खरीदता, लाके वेश्याओं को देने लगता। एक दिन उसने राजा के यहां चोरी किया और वो जहरात लाके भी अपनी वेश्याओं को संतुष्ट करने के लिए, 4-5 वेश्या उसके घर में रहती थी, उसको संतुष्ट करने के लिए उनको भी वह सारा धन दे दिया। लेकिन बाद उपरांत उन वेश्याओं के मालूम चला कि ये तो चोरी का धन लाया है और स्वाभाविक रूप से राजा को मालूम चलेगा तो हमको मृत्यु दंड के अलावा और कुछ नहीं देगा। वेश्याओं ने योजना बनाई कि चूंकि ये पापी और लालची तो था और इसको आज मारा जाए, तो उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसको मंदरा पिला के उसके चारों हाथ पैर खटिया में बांध दिए और उसको मारने के तकिए दबाने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके अंदर इतना पाप था कि मरा नहीं। फिर एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार थी, अंगार उसके मुंह में डाल दिया, जिससे तड़प के धुंधकारी मर गया। धुंधकारी मरने के बाद बड़ा प्रेत और चाहे जब जिसको परेशान करना चालू कर दिया और परेशान करने लगा, वो स्वयं परेशान हुआ। प्रेत योनि में जाने के बाद अपन समझते हैं कि प्रेत जो है परेशान हमको कर रहा, वास्तव में प्रेत हमको परेशान नहीं कर रहा, प्रेत भी स्वयं परेशान हो रहा, क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे पाप किए हैं। और पाप और पुण्य को, पाप और पुण्य की बढ़ोतरी के लिए स्वाभाविक रूप से आपको मनुष्य तन पाना पड़ेगा, और मनुष्य तन उसने छोड़ चुका था, इसलिए उसको पुण्य की बढ़ोतरी उसके अंदर नहीं हो सकती। उसने गौकर्ण का साथ गौकर्ण जी के पास प्रयास किया जाए। परेशान होकर धुंधकारी ने गौकर्ण को पुकार लगाया। एक रात जब गौकर्ण अपने घर में सो रहे थे, तब उसने नाना प्रकार की आवाज लगाई, कहीं बिल्ली की आवाज, कहीं किसी चीज की आवाज। जो दरवाजा जब खोला तो उसके सामने उसका चित्र दिखाई दिया धुंधकारी का। बोला, भैया मैं धुंधकारी हूं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो, मैं बहुत कष्ट में हूं। तो गौकर्ण ने बोला कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मैंने पिंडदान भी किया था, गया में श्राद्ध भी किया था, फिर तुमको मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले, भैया आप चाहे लाख श्राद्ध करो और चाहे लाख पिंडदान करो, मेरी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होगी, इसका कोई और उपाय ढूंढो। तो गौकर्ण त्रिकाल संध्या करता था, संध्या बंदन। त्रिकाल संध्या बंदन अर्थात प्रातः काल पूजा, दोपहर की पूजा और 3 बार की संध्या के बाद सोते वक्त पूजा, ये त्रिकाल संध्या पूजा होती है। बराबर नियमित रहता, एक दिन की पूजा नहीं, नियमित पूजा करता था और सूर्यदेव को अपना आराध्य मानता था। प्रातः काल जब सूर्यदेव उसके पास आए तो गौकर्ण महाराज ने सूर्यदेव को प्रणाम किया और उनका आवाहन किया
सूर्यदेव ने उनको शिक्षा दिया कि जो तुम्हारे अंदर पीड़ा है धुंधकारी के संदर्भ में, उसमें उसके कल्याण के लिए भागवत कथा सुनाओ। उसमें भागवत सुनाओ तो स्वाभाविक रूप से उसका कल्याण होगा। यह बात सुन के गौकर्ण ने प्रेरणा लिया कि भागवत का आह्वान किया जाए, भागवत सुना जाए। और मान गांव शहर में सभी जगह आयोजन की सूचना दे दिया और भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित हो गई भागवत के लिए। अब जनता तो वहां इकट्ठी हो गई भागवत सुनने के लिए। फिर बोला कि 7 गांठ की, क्योंकि साप्ताहिक था तो 7 गांठ की जो है एक बांस बुलाया गया, उसमें धुंधकारी का आवाहन किया गया। 7 दिन तक भागवत चली। जैसे जैसे भागवत का दिन बीतता जाता था एक एक घाट फटता जाता था, टूटता जाता था। 7वां दिन जब समाप्त होता है तो विशेष यान आता है और बांस पूरी तरीके से फट जाता है और धुंधकारी को उस विशेष यान में देवताओं के गण बैठाल के उसे ले जाने लगते हैं। किंतु गौकर्ण की एक खासियत थी। गौकर्ण महाराज सभी के प्रति समान श्रद्धा रखते थे। उनके द्वारा एक प्रश्न कर लिया कि देव, भागवत तो गौकर्ण ने भी सुनी है, भागवत तो जनता ने भी सुनी है और भागवत तो जो है धुंधकारी ने सुनी है। प्रभु, मुक्ति लेकिन धुंधकारी की ही क्यों हुई? तो वहां देवताओं ने बोला कि श्रवण का भेद है। यहां पर सभी ने भागवत सुनी लेकिन धुंधकारी ने भागवत सुनी। धुंधकारी ने जो भागवत सुनी, हृदय से भागवत सुनी, एक एक पंक्ति की भागवत सुनी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अपने कल्याण का उद्देश्य था। जबकि जितने लोग यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने भागवत सुनने के प्रयास किया, उनके मन में भागवत सुनने के दौरान नाना प्रकार के विचार आते थे और वो विचारों से विचलित हो जाते थे। उनका उद्देश्य भागवत सुनने का एकमात्र नहीं था, उनका और था। जबकि धुंधकारी का एकमात्र भागवत सुनना था, इसलिए उसका कल्याण हुआ। उसे विशेष यान से जो है अपने लोक प्रभु ले गए और उन्होंने धुंधकारी ने अपने भाई गौकर्ण महाराज को नमस्कार किया और ढेर सारा उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही श्रेष्ठ होता है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, ये कथा चूंकि मामूली कथा नहीं है, हर व्यक्ति की एक दिन मृत्यु होनी है और नाना प्रकार के लोगों ने भागवत सुनी, लेकिन भागवत में धुंधकारी और गौकर्ण की कथा के बारे में किसी ने सुनी। श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी कार्य फलित होता है और बिना श्रद्धा के किए कोई भी कार्य जो है उसमें स्वाभाविक रूप से उसमें नाश होता, कुछ मिलता नहीं उसमें। आप कभी भी भागवत कथा सुनने जाएं तो धुंधकारी और गौकर्ण की कथा अवश्य सुने, आपका कल्याण होगा। क्योंकि अंतिम जितना कमाया है आपने वह तो यही रह जाएगा। आगे के लिए जो है गौकर्ण धुंधकारी जो कथा हुई यही आपके साथ जाएगा। आपको नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। जय श्री कृष्ण।